हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 15 अम्पियर अकबर कवर करेंगे। तो अम्पियर होता है सम्राट, अकबर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा। वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी देख सकते हो। सारे के सारे चैप्टर आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, सीरियल वाइज आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज के भी सारे चैप्टर वहाँ पे आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपने वो देखने हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे जाके इन सभी को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में गेट सेट में सर्कल द नेम्स ऑफ किंग्स हु रूल्ड इन इंडिया। तो जिन राजाओं ने इंडिया पे रूल किया, राज किया, उनके बारे में उनका नाम लिखा होगा, ठीक है। उनके ऊपर सर्कल लगाना है हमने, इसको कवर करेंगे। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट जो हमारा मैच द कॉलम आ जाता है, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन आ जाते हैं, और डी पार्ट थिंक एंड आंसर आ जाती हैं। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो कोशिश किया कि सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ को समझाऊं, ताकि आप इसी वीडियो में आसानी से सारे क्वेश्चन समझ जाओ और लर्न कर पाओ। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, चैप्टर 15 एम्पियर अकबर। तो गेट सेट में सर्कल द नेम ऑफ किंग्स हु रूल्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले अशोक का आ जाएगा हमारा। अशोक के बाद हमारा एग्जलैंडर, जिसको सिकंदर भी बोल देते हैं। उसके बाद अकबर, उसके बाद पोरस, उसके बाद शिवाजी, टीपू सुल्तान। उसके बाद टीपू सुल्तान है, ये सारे इंडिया में इन्होंने रूल किया हुआ है, ठीक है। टीपू सुल्तान के बाद राज राजा चौल, ठीक है। राज राजा चौल आ जाते हैं। चौल साम्राज्य था हमारे इंडिया में। तो उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आ जाते हैं। तो उन्होंने इंडिया पे रूल किया। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया रीड एंड आंसर, ठीक है। इसमें ए पार्ट है टिक द करेक्ट। अकबर वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्पीयर। कहता है कि अकबर किस मुगल सम्राट का पुत्र था, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हुमायूं, ठीक है। आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, हुमायूं। कहता है कि सेकंड, हुम डिड अकबर डिफेटेड एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था, ठीक है। किसको हराया था अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में। तो आंसर आ जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था। हाँ जी, तो आगे थर्ड आ गया। कहता है कि हु वाज द फेमस सिंगर एट अकबर्स कोर्ट्स। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन था। तो मानतान सिंह था। आंसर ये आ जाएगा हमारा इसका। ये आंसर राइट है। तो कहता है कि हु रोट अकबरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा किसने लिखा था। तो अब्बुल फजल ने लिखा था, ठीक है। आंसर विल बी अब्बुल फजल। तो विच ऑफ दीज मनुमेंट्स डिड अकबर बिल्ड, ठीक है। अकबर ने किस स्मारकों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसमें से कौन सा स्मारक है जिसका अकबर ने निर्माण करवाया था, बनाया था अकबर ने। तो डी आ गया आंसर इसका, आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने करवाया था। उसके बाद मैच द कॉलम है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरी लड़ाई जो थी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, फाउट बिटवीन मुगल एंड अफगान्स, ठीक है। मुगलों और अफगानों के बीच लड़ी गई थी ये लड़ाई, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड आ गया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, आंसर आ जाएगा डी, रिलीजियस पाथ। रिलीजियस पाथ मीन्स कि एक धार्मिक मार्ग था ये। तो राजा बीरबल, तो आंसर आ जाएगा ए, एडवाइजर टू अकबर। एडवाइजर टू अकबर, ठीक है। अकबर का सलाहकार थे। तो फोर आ गया 1556। 1556 में अकबर बिकेम द किंग। तो अकबर बादशाह बना था 1556 में। क्लियर है। तो क्वेश्चन आंसर आ गए। इनको रिवाइज करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 15 एम्पियर अकबर। तो गेट सेट देखते हैं। सबसे पहले हमने पहले भी कर लिया, सर्कल द नेम्स ऑफ द किंग हु रूल्ड इन इंडिया। तो वह सभी राजा जिन्होंने इंडिया में राज किया था। तो अशोक महान जिसको बोल देते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोल देते हैं, अकबर आ गया, राजा पोरस, शिवाजी, टीपू सुल्तान, राज राजा चौल। ठीक है, राज राजा चौल, ये चौल डायनेस्टी थी। तो चौल राजवंश था, उसके राजा के नाम है। तो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। फिर से देखो, अशोक द महान जिसको बोल देते हैं, द अशोक द ग्रेट। अलेक्जेंडर हो गया, सिकंदर जिसको बोल देते हैं अकबर, पोरस, शिवाजी, टीपू सुल्तान, राज राजा चौल, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ जी, तो ये आ गया ये पार्ट। कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर। तो अकबर वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर। ठीक है, तो अकबर किस मुगल सम्राट का पुत्र था? आंसर हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। तो सेकंड आ गया, विच whom डिड अकबर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? तो ये हमें पता ही है, महाराणा प्रताप। ठीक है, किसको हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। क्लियर है? उसके बाद थर्ड आ गया हमारा, whom who was the famous singer at अकबर्स कोर्ट। ठीक है, तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन था? तो मान तान सिंह था, तो याद रखना तान सिंह। तो नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ, हु रोट द अकबरनामा। ठीक है, तो अकबरनामा किसने लिखा था? आंसर विल बी है बी, अब्बुल फजल। आंसर क्या होगा? अब्बुल फजल। तो फिफ्थ आ गया, विच ऑफ दीज मनुमेंट्स डिड अकबर बिल्ट। तो मनुमेंट्स होते हैं स्मारक। ठीक है, प्राचीन इमारतें जो, ठीक है, उसमें आ जाती सारी। अकबर ने किस स्मारक का निर्माण किया था? तो अकबर ने इनमें से किसका किया था? तो आगरा फोर्ट जो है ना, वो अकबर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बी पार्ट मैच द कॉलम आ जाते, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सी आ गया था, बैटल फाउट बिटवीन मुगल्स एंड अफगान्स। तो ये बैटल जो लड़ाई थी, मुगल और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। उसके बाद हमारा सेकंड दीने इलाही था, आ रिलीजियस पाथ। ठीक है, रिलीजियस पाथ मीन्स की एक धार्मिक मार्ग। सी आ गया था, थर्ड आ गया था राजा बीरबल। आंसर आ गया ए, एडवाइजर टू अकबर। ठीक है, तो अकबर का एडवाइजर था, सलाहकार था, अकबर के सलाहकार थे ये। तो फोर्थ आ गया 1556, अकबर बिकेम द किंग। ठीक है, तो अकबर बादशाह बना था इस समय। तो नेक्स्ट सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम्स ऑफ रूलर्स whom अकबर डिफीटेड। राइट द नेम्स ऑफ द रूलर्स whom अकबर डिफीटेड। कहता है कि उन शासकों के नाम लिखें जिन्हें अकबर ने हराया था। ठीक है, उन शासकों के नाम लिखने हैं जिनको अकबर ने हराया था। ठीक है, द रूलर्स हुम अकबर डिफेटेड, वह राजा जिनको अकबर ने हराया। ठीक है, कौन कौन थे? नंबर वन आ गया हमारा हेमू। ठीक है, नंबर वन पे हेमू, नंबर सेकंड पे रानी दुर्गावती, उसके बाद थर्ड पे महाराणा प्रताप, उसके बाद चांद बीबी। ठीक है, तो फिर से देखो, हेमू, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, चांद बीबी। तो ये चार थे जिनको हराया था अकबर ने। ये चार शासक थे। सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि हाउ डिड अकबर गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत। ठीक है, अकबर ने राजपूतों का समर्थन कैसे हासिल किया? अकबर ने राजपूतों का समर्थन कैसे हासिल किया? तो आंसर आ गया नंबर वन, अकबर ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। तो राजपूत, ठीक है, अकबर ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। कहता है कि अकबर ने उनके साथ सम्मान व्यवहार किया। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ पेश आया, उनके साथ ट्रीट किया। गिव हाई पोस्ट टू राजपूत किंग्स। तो राजपूत जो किंग थे ना, अ, उनको उच्च पद सौंपे दरबार में। अ, उसके बाद कहता है कि थर्ड, अकबर आल्सो मैरिड विद राजपूत प्रिंसेस। तो अकबर ने राजपूत जो राजकुमारियों के साथ शादी की। ठीक है, उनके साथ मैरिज संबंध भी बनाए थे। तो 10 अकबर गेन द स्पोर्ट ऑफ राजपूत। तो इस प्रकार अकबर
राजपूतों का समर्थन हासिल किया था। तो क्यों अकबर राजपूतों का समर्थन हासिल करना चाहता था? क्योंकि जो राजपूत थे ना, वही उसके जो शासन काल है ना, ठीक है, उसका जो साम्राज्य है, उसको स्थिर बना सकते थे। ठीक है, अगर उसको स्मूथली चलाना था तो इनकी सपोर्ट प्राप्त करना जरूरी था। तो थर्ड आ गया आगे हमारा, कहता है कि अकबर गॉट 2 एपिक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो अकबर ने, ठीक है, 2 एपिक्स, एपिक्स होता है महाकाव्य, ठीक है, ट्रांसलेट करवाए थे इनटू पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, अनुवादित करवाया था 2 महाकाव्यों का, कौन सी, फारसी लैंग्वेज में। ठीक है, उनके नाम लिखो, तो उनके नाम लिखने हैं हमने। तो अकबर गॉट 2 एपिक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो अकबर ने 2 एपिक्स ट्रांसलेट करवाए थे, कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन में। कौन कौन से है, एक रामायण था, एक महाभारत था, ठीक है। तो रामायण और महाभारत, 2 एपिक्स, ठीक है, 2 महाकाव्य थे, ठीक है, जिनको अकबर ने किसमें, पार्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा दिया था। वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, इनको पार्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा दिया था। तो फोर्थ आ गया हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 5 फेमस पीपल इन अकबर्स कोर्ट। तो अकबर के दरबार में 5 प्रसिद्ध लोगों के नाम लिखें। तो आंसर आ गया 5 फेमस पीपल इन अकबर्स कोर्ट्स वर। तो कहता है कि अकबर के दरबार में 5 प्रसिद्ध व्यक्ति थे। नंबर 1 मियाँ तान सिंह, मियाँ तानसेन। उसके बाद नंबर 2 अब्बुल फजल, अब्बुल फजल। उसके बाद राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मान सिंह। फिर से देखो, 5 फेमस पीपल इन अकबर्स कोर्ट्स वर, 5 प्रसिद्ध लोग अकबर के कोर्ट में, व्यक्ति जो थे, ठीक है, अकबर के दरबार में 5 प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कौन कौन से थे, मियाँ तानसेन, अब्बुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मान सिंह। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ आ गया हमारा क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट इज फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी क्या है? ठीक है, फतेहपुर सिकरी क्या है? तो वेयर इट वाज बुलेट, बिल्ट होता है बनी हुई है, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी क्या है, यह कहाँ बनाया गया था? तो आंसर आ गया फतेहपुर सिकरी वाज ए न्यू सिटी बिल्ट बाय अकबर। तो फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित एक नया शहर था, ठीक है। अकबर ने एक शहर बनाया था नया, उसका नाम क्या था, फतेहपुर सिकरी था। क्लियर है कि फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित एक नया शहर था। इट इज़ बुल्ट नियर आगरा, तो ये आगरा के पास बनाया गया, ठीक है। तो ये आगरा के पास बनाया गया है, तो अभी वहाँ पे ही है, ये देख सकते हो आप। तो बुल्ट बनाया हुआ है ये आगरा के पास, ठीक है। क्लियर है? फिर से देख लो एक बार, कहता है कि फतेहपुर सिकरी वॉज ए न्यू सिटी बिल्ट बाय अकबर। फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित एक नया शहर था। इट इज़ बिल्ट नियर आगरा, तो यह आगरा के पास बनाया गया है। तो डी आ गया आंसर हमारा। क्वेश्चन आ गया डी, थिंक एंड आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो वाई डिड अकबर ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों अकबर राजपूतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, ठीक है, क्यों कर रहा था अकबर ने राजपूतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश क्यों की? तो इसमें भी कोई कारण होगा ना। तो आंसर है ही नो दैट द सपोर्ट ऑफ राजपूत वाज टू नेसेसरी टू कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट होता है मजबूत, हिज एम्पायर, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर से देखो, ही न्यू दैट द सपोर्ट ऑफ राजपूत वाज नेसेसरी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। तो वह जानता था कि उसके साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, ठीक है, वह जानता था कि उसके साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों का समर्थन आवश्यक है। नेसेसरी होता है जरूरी है, आवश्यक है। तो सो ही, इसलिए ही ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत, तो इसलिए उन्होंने राजपूतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। क्लियर है? उसके बाद हमारा आ गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। तो पहला आ गया है, वेयर डिड अकबर अकबर टॉम्ब लोकेटेड। तो टॉम्ब होता है उसका मकबरा, ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर आ जाए अकबर टॉम्ब एट सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा, 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 सिकंदरा,
उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर। रूलिंग पीरियड कब से कब तक शासन किया अकबर ने, अकबर का शासनकाल क्या था। तो अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605 तक, ठीक है। 1556 से 1605 तक उसने राज्य किया। थर्ड क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द अकबर फाउंड ऑफ। तो फाउंड ऑफ होता है शौकीन, अकबर किस बात का शौकीन था। तो अकबर किस बात का शौकीन था, आंसर देखें। ही वाज, कहता है कि ही वाज फाउंड ऑफ फ्लाइंग काइट्स एंड प्लेइंग चेस। तो वह पतंग उड़ाने और शतरंज खेलने का शौकीन था। तो वह पतंग उड़ाने और शतरंज खेलने का शौकीन था। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।